हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम ज्योग्राफी कवर कर रहे थे। तो जो हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़े थे, हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए थे। उसके बाद हम 7वां चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, हमारा देश भारत। ये एक टॉपिक है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो हम इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, या फिर इसमें हम 2-3 चीजें देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफलीय विस्तार कितना है, कितने डिग्री अक्षांश से कितनी डिग्री देशांतर तक है, और इसके बाद हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं। हम आपको इस टॉपिक के जितने भी आज तक के पूछे गए सवाल हैं, वो सारे आपके साथ लेकर के आया हूँ। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सवाल इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है, इसमें से अगर एक टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो वो यही टॉपिक है, चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए क्लास 6 की ज्योग्राफी से। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हम बिल्कुल पढ़ाते वक्त साथ साथ में देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है जैसे वो हम क्या देखेंगे, हम सबसे लास्ट में देखेंगे, यानी जब हम पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे ये वाला, फिर हम आपको लास्ट में दिखाएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं, इनको एक साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक को, कि क्या चीजें हम इसमें देखना है हमें, और कौन कौन सी चीजें जो हमें एग्जाम के लिए क्या करनी है, याद करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि जो पश्चिम में क्या है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यानी भारत क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर। जैसे मान लीजिए ये एक भारत हो गया, ये देश है भारत, तो इसके पश्चिम में क्या है, ये जो पश्चिम दिशा है, भाई पहले आप दिशाएं देख लीजिए कौन कौन सी दिशा होती है। तो ये दिशा होगी उत्तर सबसे ऊपर, उसके नीचे दक्षिण, फिर इधर पूरब और इधर पश्चिम। ये हो गया, ये चीज हो गई, आपको ये पता है। आगे क्या देखते हैं हम इसके बारे में, आगे मिलाए, आगे जैसे आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा क्या, पश्चिम की ओर क्या है, अरब सागर है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर है। क्योंकि भारत के क्या है, 3 दिशाओं में क्या हो गए, समुद्र हो गए। जैसे भाई ये भारत हो गया मान लीजिए, अब इसके इधर पश्चिम हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर दक्षिण। मैंने आपको क्या बताया, अरब सागर हो गया, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर। तो जब कोई भी स्थल होता है जो 3 ओर जल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। तो यानी कभी अगर नाम ले कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, हाँ तो भारत इसीलिए प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि भारत क्या है, 3 ओर जल से घिरा हुआ है। इसी तरह एक शब्द आता है सिनाई प्रायद्वीप, मिस्र का, तो वहां क्या है, वहां भी 3 ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसको कहते हैं। तो जितने भी पेनिनसुला होते हैं, जिसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, वो क्या होता है, 3 ओर जल से घिरे होते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे के देखते हैं कि अगर बात करें कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, जैसे मान लीजिए ये भारत देश हो गया, ये पूरा मान लीजिए भारत देश हो गया, तो इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार, जो ऐसे विस्तार की बात कर रहा है, ये कितना है, इसकी लंबाई पूछे तो इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। कितनी है, 3200 किलोमीटर। और इसी तरह से पूरब से पश्चिम पूछ रहे, तो जो पूरब से पश्चिम है वो कितनी है, वो 2900 किलोमीटर। तो याद क्या रखना है, 3200 किलोमीटर और 2900 किलोमीटर क्या हो गई, 3200 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2900 किलोमीटर पूरब से पश्चिम क्या हो गई, ये हो गई लंबाई। हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या याद रखेंगे कि भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। आगे भारत में जो कर्क रेखा है, साढ़े 23 डिग्री जो रेखा है, उसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये क्या होती है, ये देश को लगभग 2 बराबर के भागों में बांटती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री है, ये देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा भाई जब कर्क रेखा है, तो मान लीजिए अगर ये देश है एक भारत, ये देश हो गया भारत, तो यहाँ से अगर कर्क रेखा जा रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो एक कुछ तो राज्यों के नाम से भी गुजरेगी, यानी कुछ राज्य होंगे जिनसे गुजरेगी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा किन किन राज्यों से जाती है, किन राज्यों से नहीं जाती है। ये आपको अभी मैं बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का क्या है, इसका विस्तार है। यानी ऐसे याद रखेंगे, मोबाइल नंबर की तरह अगर हमें याद रखना हो तो 84 376, इतना याद रखेंगे। कितना, 84 376, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या हो गया, ये हो गया भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। देशांतरीय विस्तार कितना है, वो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। अब मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया। आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन आया कि भारत का विस्तार कहाँ से है, भैया भारत किसके बीच में विस्तृत है। क्या कह रहा है, 37 डिग्री 1 से, 37 डिग्री 1 तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं भैया, 37 तो नहीं पढ़ाया, आपको क्या पढ़ा है, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नहीं है ऑप्शन में, नहीं है ऑप्शन में, तो क्या जब ऑप्शन में ही नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ये सीधा क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलता है, एनसीईआरटी से मिलता है। यानी अगर आप एनसीईआरटी पे कमांड बनाए तो आपको क्या कितनी चीजें मिलती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की एक कैपेबिलिटी, कि जो क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं वो आप अच्छे से कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया अभी 2025 में पूछा गया। सोचिए उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम होता है, कब होता है, 2025 में।
यहाँ सीधा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करता है। अक्षांशीय विस्तार क्या होगा भैया, अभी आपको बताया अक्षांशीय विस्तार कितना रहेगा, 84,376 क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये याद रखेंगे। तो भैया ऑप्शन में देखो 8 डिग्री 4 मिनट तो है, पर 36 डिग्री 12 मिनट नहीं, ये पढ़ा ही नहीं मैंने। मैंने क्या पढ़ा, 37 डिग्री 6 मिनट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पूछा गया क्लास 6 के एनसीईआरटी से। आप ये इंपॉर्टेंट समझिए, क्या इंपॉर्टेंस है क्लास 6 की एनसीईआरटी के, और खास करके इस टॉपिक की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, फिर कहता है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए क्या होता है, स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी अगर हम 1 डिग्री देशांतर में अगर बढ़ते हैं, अगर हम मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर दूरी तय किए, तो क्या हुआ, 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। तो कितना अंतर आएगा, 4 मिनट आएगा, ये याद होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री नहीं 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, इसी को क्या कहते हैं, स्थानीय समय कहते हैं। और जो यही स्थानीय समय है, इसको एक मानक समय मान लिया गया, और जिसे हम क्या कहते हैं, मानक यामोत्तर कहते हैं। तो अगर भारत का मानक यामोत्तर पूछा जाए तो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या मानक यामोत्तर है, किन राज्यों से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है भैया, किन राज्यों से गुजरता है, ये याद होना चाहिए। आगे आपको डिस्कस करते हैं। एक एनसीईआरटी में ये ब्लैंक मैप दिया हुआ है, इसमें राज्यों के लोकेशन तो नहीं दी हुई, पर इस मैप की इंपॉर्टेंस इतनी है कि यहाँ से सीधे पूछा जा रहा है किसकी सीमा किससे लगती है, सीधी याद रखेंगे कुछ चीजें हम, जैसे पाकिस्तान की किस सीमा लगती है भैया, भारत से लगती है, बिल्कुल लगती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। भूटान की सीमा लगती है। बांग्लादेश की लगती है, म्यांमार की लगती है, नेपाल की लगती है, ये चीज याद होनी है। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये मैप मिलता है। इस मैप में राज्य वाइज लोकेशन दी है, ये कौन सा राज्य, राजस्थान, ये कौन सा राज्य हो गया, गुजरात, ये कौन सा है, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र, इसी तरह से कर्नाटक, यहाँ पे केरल, यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आगे तेलंगाना, यहाँ से उड़ीसा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे बिहार, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, तो ये लोकेशन हो गई। ऐसे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे असम, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, तो ये चीजें हैं जो लोकेशन वाइज हैं। अब इसमें ये सिक्किम, अब इसमें से जिनकी जिनकी सीमा क्या लगती है, जिनकी जिनकी सीमा किसी विदेशी देश से लगती हो, जैसे अगर देश आपको इस मैप में दिए गए हैं कौन कौन से, एक तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, 4 देश नाम यहाँ पे याद रखेंगे, कौन से 4, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन चारों से जिसकी जिसकी भी सीमा लगती होगी, हमें उन राज्यों के नाम बिल्कुल आने चाहिए, किससे ज्यादा लगती है किससे कम लगती है, ये भी याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब आगे जैसे बढ़ेंगे, हमें आप क्वेश्चन से सीधे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपकी समझ में आ जाएगा क्या पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया असम, भूटान तथा बांग्लादेश, मैंने 3 देश अभी 4 देश बताए थे, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और कौन सा बगल में देश, नेपाल। तो क्या कहते हैं, इनकी सीमाओं से लगा हुआ है, यानी असम के लोकेशन कह रहा है, असम भैया भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है। ऊपर ही मानचित्र बना हुआ है, यहाँ पे बना है असम, ये जो एक ही आकार का देश बना हुआ है, राज्य बना हुआ है, ये असम। तो असम हो गया। असम की सीमा की बात किया तो भैया असम की सीमा भूटान, यहाँ पे भूटान है तो भूटान से लगती है, बिल्कुल लगती है, सीधा क्वेश्चन है, भूटान से लगती है, लगती है। अगला ऑप्शन में बनाया गया कि जो असम की सीमा है वो किससे लगती है, वो बांग्लादेश से लगती है। आगे देखते हैं, ये है बांग्लादेश, तो असम की सीमा बांग्लादेश से लगती है, बिल्कुल लगती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया कि असम, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा, नहीं पहला ऑप्शन सही हो गया। तो सी तो गलत हो गया, यानी दूसरा और तीसरा क्या है, गलत ऑप्शन है। आगे देखते हैं, सी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा कौन कौन से, ए बी डी, क्योंकि पहला सब में है। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से लगती है, क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा, ये हो गया पश्चिम बंगाल। इसकी सीमा कैसे कहते हैं, भूटान और नेपाल से कह रहा लगती है भैया, तो इसकी सीमा नेपाल, ये नेपाल, नेपाल से तो लगती है, बिल्कुल लगती है। अगला देश कौन है, भूटान, तो ये भूटान था, भूटान से लगती, भूटान से भी लगती है, तो पहला दूसरा भी सही हो गया। यानी अब क्या हो गया, पहला दूसरा सही हो गया, यानी डी भी गलत हो गया। अब ए और बी में से बचा। अगला स्टेटमेंट क्या है, मिजोरम, तो सेम बिल्कुल ऐसे हम क्या देखेंगे, मिजोरम की सीमा देखेंगे। तो ये जो मैप दिया हुआ है, इसमें आपका क्या काम है, आपका काम यह है कि आप अपनी नोटबुक में एक राज्य का नाम लिखिए कि उत्तर प्रदेश, फिर क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा किनसे लगती है, नोट करिए। ऐसे जो 4 देश मैंने आपको बताया उनके बारे में तो बिल्कुल याद होना चाहिए, नेपाल के किससे किससे लगती है, भूटान के किससे किससे लगती है, म्यांमार की किससे लगती है, बांग्लादेश की किससे लगती है, ये तो बिल्कुल आना चाहिए। साथ में पाकिस्तान की किससे लगती है और चीन की किससे लगती है। तो इतनी लोकेशन हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए कि इन देशों की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है। अगर ये आता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी किस राज्य की सीमा जो म्यांमार से नहीं लगती है, तो वो देश सॉरी राज्य है असम। असम की सीमा क्या है, म्यांमार के साथ उभयनिष्ठ नहीं, कैसे, ये है भैया म्यांमार, ये है म्यांमार, ये है असम। तो असम की सीमा म्यांमार से कहाँ लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही है।
तो वही क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन क्या पूछा था कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं, यानी भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती, तो सिक्किम की तो मिलती है, अरुणाचल की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल की मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है। तो जो 4 देश मैंने 5 देश 6 देश बताए आपको, इनके बारे में आपको एग्जैक्ट आना चाहिए, पिन पॉइंट। आपको मैं दिखा रहा हूँ सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, 2012, 2003, 2010, 2025 यहाँ तक के हैं, 2026 में भी क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। यह है इंपॉर्टेंस इस टॉपिक की। आगे क्या देखेंगे, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, भैया कौन सा नहीं बनाएगा, नागालैंड नहीं बनाएगा। तो ये क्या है, जब आप ये 4-5 देश हैं, आपको सिर्फ इतनी पता होना है। कौन कौन से देश की मैंने बात की, एक हो गया भूटान, एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया नेपाल, एक हो गया म्यांमार, एक हो गया चीन, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया कौन सा, यही इतने ही है बस। इतने आपको 6 देश के बारे में क्या देखना, इनकी सीमाएं किनसे किनसे लगती हैं, ये आपको पता होगा। आप सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। आगे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे पूछ लिया क्वेश्चन, क्या पूछा गया, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है। भैया नेपाल के पड़ोसी राज्यों के बारे में पूछ रहा है, तो आपको क्या बताना, नेपाल के पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो नेपाल के पड़ोसी की बात करेगा तो सिक्किम और बिहार, इनकी सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है, तो ये चीजें हो गई। फिर क्या कहेगा, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, तो ये बांग्लादेश हो गया। ये सब आप जैसे पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में आपको खुद ही बता देगा कि हाँ इसकी सीमा इससे। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है, भैया आप बताइए। तो ये क्वेश्चन है मैप से। अब ये मैप मैं आपको नहीं कराने वाला कि भाई मैं आपको बैठा के ये कराऊं, महाराष्ट्र की सीमा इन राज्यों से लगती है, भूटान की सीमा इस राज्य के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा इस राज्य से लगती है। तो ये काम आपका है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे आपको ये पूरा मैप कवर करना है। जितने देश बताएं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, उनकी किन किस सीमा लगती है, किन राज्यों के साथ लगती है। फिर राज्यों के बारे में जो नॉर्थ ईस्ट करके राज्य हैं, इनकी तो खास करके इतनी याद होनी चाहिए, इनकी सीमा किन किन राज्यों से साझा होती। अगर इतना आपको आता है तो आप इस टॉपिक से लगभग हर साल जो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसको बताने की बेहतर स्थिति में होंगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है पाक जल संधि क्या है, भारत और श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि क्या है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया, भैया भारत श्रीलंका से अलग होता है, किससे अलग होता है, पाक जल मध्य से, यानी पाक जल संधि से क्या होता है, अलग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश के एग्जाम में। कब पूछा गया, हो सकता है पुराना है, 1990 में पूछा गया, पर ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता, किसी नए तरीके से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। पर आप ये समझिए कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है कि जो लिखा है लाइन बाई लाइन वहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हो गया कि पाक जल संधि क्या होती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आगे एक मैप और मिलता है। अब इस मैप में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, जैसे यहाँ पे पर्वतों का एक क्रम दिया हुआ है या पठारों का एक क्रम दिया हुआ है, उनको हमें बिल्कुल कायदे से क्या सीखना है, याद कर लेना है। जैसे क्या चीजें हैं याद करने के लिए, चीजें हैं सबसे ऊपर अरावली की श्रेणी है। अरावली के बाद क्या आएगा, अगर कभी अरावली के बाद पूछेगा तो बिंद की श्रेणी आएगी। क्या आएगी, बिंद की श्रेणी आएगी। उसके बाद सतपुड़ा की श्रेणी आएगी, और उसके बाद अगर कोई क्षेत्र आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, दक्कन का पठार। तो ये एक क्रम है, ये 4 हो सकता है, कभी सीक्वेंस में लगाने को पूछ लीजिए, अरावली, बिंद, सतपुड़ा, दक्कन। तो ये क्रम है जो पूछा जा सकता है। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, नीलगिरी दिया हुआ है, अन्नामलाई दिया हुआ है, इनकी लोकेशन पूछ सकता है कि नीलगिरी और अन्नामलाई कहाँ है, ये याद होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 4 नदियों का क्रम दिया हुआ है, सबसे ऊपर उत्तर में महानदी, फिर गोदावरी नदी, फिर कृष्णा नदी, फिर कावेरी नदी। हो सकता है इन 4 नदियों को पूछ ले उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाओ, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो मैप दिया हुआ है आपको इस मैप के बारे में बिल्कुल एक एक चीज आनी चाहिए। तो ये चीज हो गई, बस यही 5 चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ाई, मैप में आनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य क्या है, वो गोवा। तो अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा, हिमालय पर्वत जो है 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। यानी जो हिमालय पर्वत है इसकी कितनी श्रृंखलाएं हैं, 3 श्रृंखलाएं क्या है, समानांतर। जैसे 1 श्रृंखला, 2 श्रृंखला, 3 श्रृंखला, ये समानांतर श्रृंखलाएं हैं। फिर क्या कहते हैं, जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसे हम बृहत हिमालय कहते हैं। सबसे उत्तर में कौन सा, सबसे ऊपर वाली, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बृहत हिमालय। ये याद हो गया। तो बृहत हिमालय क्या है, सबसे उत्तरी है। आगे क्या कहता है, ये जो बृहत हिमालय, इसी को एक और दूसरा नाम दिया गया, वो दिया गया हिमाद्री। तो हिमाद्री या बृहत हिमालय किसको कहते हैं, जो हिमालय में जो पर्वत श्रृंखलाएं समानांतर फैली हुई, उसमें सबसे जो उत्तरी है उसको कहते हैं हम बृहत हिमालय या हिमाद्री। फिर आएगा मध्य हिमालय। तो जो मध्य हिमालय है इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हिमाचल। तो जो मध्य हिमालय है इसको हम क्या कहेंगे, हिमाचल कहेंगे। आगे देखते हैं शिवालिक है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, यानी सबसे दक्षिणी श्रृंखला का क्या नाम है, शिवालिक नाम है। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा, अभी मैं आपको लास्ट में टॉपिक पूरा कवर करा के दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आपका ध्यान ना डाइवर्ट हो, आप पूरा टॉपिक एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक साथ में सारे क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। आगे क्या मिलेगा, क्या कहता है, भारत के पश्चिमी भाग में क्या है, भारतीय मरुस्थल स्थित है। तो जो भारत भैया उसके पश्चिमी भाग में क्या भारतीय मरुस्थल है, बेसिक चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको याद करनी है।
फिर कहता है उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीप पठार है। तो भैया अगर ये मैदान है, इसके दक्षिण भाग में क्या है, प्रायद्वीप पठार है। फिर क्या कहता है, इसकी आकृति क्या है, प्रायद्वीप पठार के त्रिभुजाकार है। बिल्कुल सही बात। आगे देखते हैं, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर कहता है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, यानी विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है, अरावली। बिल्कुल ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से क्या आता है, अरावली आता है। आगे फिर क्या कहता है कि बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। अगर पूछ ले नर्मदा और ताप्ती नदियां किन श्रृंखलाओं के बीच से बहती है, तो बिंद और सतपुड़ा के बीच से बहती है। ये बात हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, पिन पॉइंट, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे क्या कहता है, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में, यानी पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट क्या है, एक समान रूप से, यानी कहीं कटा फटा नहीं है। लेकिन जो पूर्वी घाट है ये क्या है, यह इस तरह से कटा फटा है। तो जो पूर्वी घाट है ये कटा फटा है और पश्चिमी घाट क्या है, एक समान रूप से विस्तृत है। आगे क्या कहता है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, तटीय मैदान है। तो ये पश्चिमी घाट हो गया। अब ये पश्चिमी घाट, तो इसका पश्चिमी भाग कौन होगा, ये होगा। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, और पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है, पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। ये चीजें हमने देख ली। आगे क्या देखेंगे, आगे कहता है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये एक क्रम में लिखी हुई है। भैया खुद ही महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये एक क्रम में लिखी हुई है। कैसे, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इन नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्यों पूछा जा सकता है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह की सिर्फ इतनी है कि ये क्वेश्चन पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि सेम इसी प्रोसेस पे वर्ष 2024 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना था। क्योंकि 11th की एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, वहां पे वो 4 नदियों का क्रम इसी तरह से दिया हुआ था, वहां से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। अगला हो सकता है भाई क्वेश्चन सीधा यहाँ से पूछ लिया जाए, तो ये चीज हमें बिल्कुल आनी चाहिए। कौन कौन से नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, भारत में 2 द्वीप समूह है। पहला द्वीप समूह लक्षद्वीप, और जो है यहाँ अरब सागर में। अगर लक्षद्वीप को लोकेशन पूछे तो अरब सागर में, जैसे क्या है, ये भारत हो गया, तो ये भैया है अरब सागर, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार। तो ये चीज हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब हम आपको सीधे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमने कवर कर लिया। ये टॉपिक में बस इतना ही दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने अभी इस टॉपिक में ना पढ़े हों, पर उनको किस लिए दिखा रहा हूं मैं, ताकि आप ये समझ डेवलप कर पाएं कि ये क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको क्या दिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन आप देखें, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी गुजरता होगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक क्या होता है, एक और राज्य से गुजरेगा। अब चूंकि चर्चा किस लिए, चर्चा इसलिए आ गई कि भैया सिक्किम के अक्षांशीय विस्तार जो है वो भारत के किस एक अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आएगा। तो पहली बात, सिक्किम कहाँ पे पड़ेगा भैया, अगर हम बात करें, ये हो गया भारत हमारा, ये हो गया भारत। अगर ये भारत की हम बात कर लें तो सिक्किम पड़ेगा लगभग इस जगह पे कहीं पे, ये जो एरिया है पूरा, तो यहाँ पे कहीं सिक्किम पड़ेगा। तो भैया इधर की बात करेंगे, तो इधर की बात करेंगे तो ये नीचे का हिस्सा हो गया गुजरात, और ये जो हिस्सा है ये है राजस्थान। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं भैया। ऑप्शन में राजस्थान है, ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन में पंजाब। तो पंजाब तो बहुत ऊपर है, पंजाब को काट देंगे। जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बी और डी तो नहीं हो सकते। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो भैया पंजाब के बगल में ही हिमाचल पड़ेगा, तो हिमाचल भी कट देंगे। अब एक लौता बचता है राजस्थान। ये क्वेश्चन क्या है, मैपिंग का है। जो मैप आपने पढ़ा उस मैप में क्या देखा, एक बेसिक नॉलेज डेवलप करनी थी कि कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आगे क्या देखेंगे, अगला कर्क रेखा के बारे में आपको बता दूं। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला राज्य क्या है, गुजरात, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, चौथा राज्य झारखंड, पांचवा राज्य पश्चिम बंगाल, छठा राज्य त्रिपुरा, सातवां राज्य मिजोरम। ये जो राज्य हैं, और 8वां राज्य क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान से भी जाती है, ये याद रखेंगे। अब क्या है, इसमें इनका एक क्रम याद रखना चाहिए कि इन क्रम में अगर पूछ ले तो भी याद होना चाहिए। 8 राज्य कौन कौन से, वो भी पूछा जाना है। क्या क्या पूछा गया है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है भैया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नहीं तीसरा काटना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश आपने नहीं पढ़ा, उत्तर प्रदेश को काट देते हैं, सीधा उत्तर निकल आया। हमें कुछ करना ही नहीं था, बस हमने 8 राज्यों के नाम पढ़े, हमें उत्तर प्रदेश पढ़ा था नहीं था, उत्तर प्रदेश काटा, सीधा आंसर आया। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। भैया किससे होकर गुजरेगी, उत्तर प्रदेश अभी काटा नहीं है, बिहार बिल्कुल नहीं है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बारे में बिल्कुल नहीं है, क्या है, उड़ीसा। तो ये चीजें जो मैंने पढ़ी, करके रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, अभी 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो देखो सेम क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2090 में आता है, 1990 में आता है। 1990 का पूछा गया क्वेश्चन क्या होता है, दोबारा फिर से रिपीट होता है, और क्या होता है कि लगभग वही ऑप्शन सेट किए जाते हैं, बस एक ऑप्शन चेंज होता है। क्या, अब यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज कर दिया, वो क्या गया, आंध्रा की जगह मेघालय हो गया, बाकी सेम क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये कभी नहीं सोचिए कि 1990 का क्वेश्चन नहीं रिपीट हो सकता है सेम थीम पे, सेम बेसिस पे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर लिया जाए। तो ये चीज हो गई। आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कुछ और चीजें, जैसे
ये देखते हैं एक सवाल झारखंड पीसीएस में पूछा गया कि कर्क रेखा क्या है, भारत को 2 हिस्सों में बाँटती है। क्लास 6 एनसीईआरटी का स्टेटमेंट मैंने आपको अभी पढ़ाया था, जब पहली लाइन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे क्या लिखा था, कर्क रेखा क्या है, भारत को 2 हिस्सों में बाँटती है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो जब पहला सही है तो भैया ये सही हो सकता है, डी सही हो सकता है, यानी बी और सी गलत। अब ये कहाँ पे पढ़ा है मैंने? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आप ऐसे बोल दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अभी पढ़ाया था कि भैया जो कर्क रेखा है भारत को लगभग 2 20 से 2 बराबर भागों में क्या करती है, बाँट देती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैसे, ये देखो। क्या कहता है, कर्क रेखा जो है देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, यानी लगभग देश को कितने भागों में बाँटती है, 2 बराबर भागों में बाँटती है। तो ये चीज़ हो गई कर्क रेखा के बारे में, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया झारखंड के पीसीएस एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आया, कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बाँटती है, बिल्कुल बाँटती है, पहला सही है। अब सिर्फ मुझे पता है कि पहला सही है, तो हमने 50-50 पे तो आ गए कि ए और डी में से एक सही हो सकता है, यानी अब दूसरे और चौथे में से कोई एक स्टेटमेंट सही है। तो हम किस पे ध्यान देंगे, दूसरे और चौथे पे देंगे, ना कि तीसरे पे देंगे। तो तीसरा तो गलत ही है। अब दूसरे चौथे में क्या देखेंगे कि भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे क्या कहता है, कर्क रेखा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बाँटती है। भैया अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसको 2 हिस्सों में बाँटती है, मैंने आपको तो नहीं पढ़ाया, ना मैंने ये पढ़ाया। पर आपको मैंने एनसीईआरटी में जो पढ़ाया है उसमें के बेसिस पे आप 2 ऑप्शन के करीब पहुँच पाते हैं। सिर्फ यही उद्देश्य नहीं है एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, बल्कि ये भी है ना कि आप क्वेश्चन के कितना करीब पहुँचते हैं। अब जब 11th की एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ये चीज़ें मैं आपको फिर पढ़ा दूँगा। तो वहाँ जब आप पढ़ लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा वो आप बता पाएँगे सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे। पर जो क्लास 6 के एनसीईआरटी के बेसिस पे आप क्या बता पाएँगे, वो ये बता पाएँगे कि कहाँ तक आप पहुँचे, यानी आप 50-50 की सिचुएशन में खड़े हुए हैं। आगे देखेंगे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अब मैंने एक बताया था भारत की क्या है, समय मानक यामोत्तर रेखा है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत की मानक समय रेखा। वो क्या है, 82.5 डिग्री है। फिर कहता है वो किस नगर से होकर गुजरती है, तो पहले याद रखेंगे वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसके बारे में याद होना चाहिए हमें, वो किन राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसके नाम आप गूगल करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो 5 राज्य कौन-कौन से हैं, जहाँ से क्या है, तो भारत का मानक यामोत्तर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। तो वो चीज़ बिल्कुल आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या है भैया, 82.5 डिग्री पूर्वी। सीधा क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो ये चीज़ हो गई एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस की बात। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर। मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये कहाँ पढ़ाऊंगा, 11th में पढ़ाऊंगा, पर मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्योंकि अंडमान निकोबार की चर्चा यहाँ पे भी हुई है, इसलिए क्वेश्चन आपको दिखाना मेरा फर्ज बनता है कि आप इतनी जानकारी लेके चलें कि हाँ ये चीज़ें भी आपको आगे पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरह से क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभय निष्ठ नहीं, आपको बता दिया। असम पूछ रहा, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, यानी असम की बाउंड्री कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ये मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं इनके बारे में देखना है, प्लस जो 5-6 देश बताए थे उनके बारे में भी देखना है आपको। अब यहाँ पे 10 डिग्री चैनल की चर्चा, ज्वालामुखी द्वीप की चर्चा, ये सब मैं आपको क्लास 11th की जब एनसीईआरटी कवर कराऊंगा तो वहाँ पे कराऊंगा, इसलिए अभी इन पे नहीं खेलता मैं कि हाँ ऐसी चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ। पर मेरा क्वेश्चन दिखाने का मात्र उद्देश्य ये है कि आप ये चीज़ें समझ पाएँ कि क्या चीज़ें हैं जो अभी पूछी जा सकती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे पहाड़ियों का क्रम है, तो ये पहाड़ियों का क्रम आपको जब मैं पढ़ाऊँगा 11th की ज्योग्राफी तो वहाँ पे कवर करा दूँगा, वो सारी चीज़ें वहाँ दी भी हुई हैं, तो यह वहाँ पे ही होंगी। पर एक क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कहाँ से, क्लास 6 एनसीईआरटी से, कैसे, हिमालय की रचना समानांतर वाले श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी भैया। तो प्राचीनतम श्रेणी आपको पता है बृहद हिमालय सबसे पहले होगी, तो सबसे ऊपरी, फिर उसके बाद तो बृहद के बाद आई होगी मध्य वाली, मध्य के बाद शिवालिक आएगी, तो शिवालिक तो नहीं होगी, निम्न भी नहीं होगी, तो कौन सी बचेगी, बृहद। तो बृहद क्या होगी भैया, सबसे पहले बनी होगी। इसी तरह से क्या कहते हैं, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं, जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको शिवालिक कहते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बाहरी श्रृंखला का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, तो सबसे बाहर कौन सी श्रृंखला पड़ती है, शिवालिक, तो शिवालिक कहते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया शिवालिक पहाड़ियां किस निम्न में से किसका हिस्सा है, तो भैया अरावली का हिस्सा, बिल्कुल गलत। पश्चिमी घाट का गलत। सतपुड़ा का नहीं, हिमालय का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आप सोचिए 2013 में पूछा जाता है मध्य प्रदेश के एग्जाम में। कहाँ से पूछा गया, क्लास 6 की एनसीईआरटी को बेस बनाया गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो क्या हुआ, मैं आपको क्वेश्चन दिखाया दोस्तों, आपको मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपके साथ करा रहा हूँ आप इसको अच्छे से यूज कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी किस लेवल तक इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए, या फिर ये नहीं कि एनसीईआरटी को हम पढ़ते जा रहे हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ से क्या चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।